हमारा सिलेबस चल रहा है, 5 यूनिट है वो चल रही है, जिसमें से ये 5वीं यूनिट है। वर्ण आज कर दिया हमने, आश्रम व्यवस्था कर दी। आज धर्म और पुरुषार्थ करेंगे। नेक्स्ट में परिवार और परिवार की अवधारणा, 2 पॉइंट रहेंगे। आज का पॉइंट है पुरुषार्थ। ये जो परीक्षा में आए हुए प्रश्न, ये धर्म की परिभाषा भी आई थी, और ये आगे मैं बताऊंगी। यहाँ से 2018 में प्रश्न आया था, ये 2022 में आया था, मोक्ष से भी प्रश्न आया था। नेक्स्ट पॉइंट है धर्म, उसको भी पढ़ेंगे हम। और ये परिभाषा आई थी, एक ये परिभाषा आई थी 2018 में। पुरुषार्थ और धर्म अगर पूरा पॉइंट हो गया तो ये पूर्व एग्जाम के जितने इन पुरुषार्थ, धर्म और से प्रश्न आए हुए ना, वर्ण व्यवस्था से, आश्रम से, वो करेंगे। पूर्व एग्जाम के प्रश्न जितने भी आए हुए हैं वो करेंगे हम। तो स्टार्ट करते हैं। ये बस रिवीजन ही समझ लो, सुपर फास्ट है, क्योंकि एग्जाम बहुत नज़दीक आ चुका है। PN प्रभु वैसे 2nd ग्रेड की न्यू भर्ती है, 14 अगस्त से वापस से फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो ये आपके उस समय भी काम आएंगे। PN प्रभु ने पुरुषार्थ को आश्रम व्यवस्था का मानसिक नैतिक आधार बताया। क्या मानसिक नैतिक आधार? शाब्दिक व्याख्यान में पुरुषार्थे पुरुषार्थ अर्थात अभिष्ट को प्राप्त करने का पुरुषोचित प्रयत्न ही पुरुषार्थ कहलाता है। दुबे ने क्या कहा? पुरुषार्थ है ना, उस सार्थक जीवन शक्ति का द्योतक है जो व्यक्ति को सांसारिक सुख भोग के बीच अपने धर्म पालन के माध्यम से ईश्वर प्राप्ति और मोक्ष को राह दिखलाता है। उसके बाद KM कपाड़िया की परिभाषा आई थी 2017 में। अब किसी पुरुषार्थ से मानव जीवन की संग्रह प्रवृत्ति भावुकता, भय, उपासना की प्रवृत्ति है। चरम आध्यात्मिक अनुभूति के प्रतीक धर्म, काम, अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष ही पुरुषार्थ है। ये परिभाषा आई थी। पुरुषार्थ के तत्व हैं, ये 2022-23 में आया हुआ है। जीवन की आवश्यकता की पूर्ति हेतु अंतिम लक्ष्य को दृष्टि से रखकर पुरुषार्थ के 4 तत्व हैं। अर्थ, पहले अर्थ आएगा, फिर धर्म, फिर काम, फिर मोक्ष। इसका कर्म भी पूछा जा सकता है। अर्थ पहले पढ़ेंगे हम। डॉक्टर PN प्रभु ने अर्थ का तात्पर्य उन समस्त साधनों से जो धन तथा सत्ता जैसी सांसारिक समृद्धि प्राप्त करने के में आवश्यक रूप से सहायक होते हैं। अर्थ का तात्पर्य उन समस्त भौतिक वस्तुओं से है जो व्यक्तित्व, पारिवारिक एवं धार्मिक कार्यों की पूर्ति हेतु सहायक तथा आवश्यक होते हैं। पुरुषार्थ के अंतर्गत अर्थ से संबंधित 4 मान्यताएं मिलती है: संचय, उपार्जन, उपभोग और वितरण। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। संचय, उपार्जन, उपभोग और वितरण। मेरी तबीयत सही नहीं है ना, इसलिए थोड़ी सी आवाज़ अच्छी नहीं आ रही है, बोला भी नहीं जा रहा, फिर भी क्या करें। जल्दी से सोशियोलॉजी पूरी हो जाए तो 2nd ग्रेड की लोक प्रशासन और शिक्षण विद्या भी अधूरी रही। रोज कोशिश करती हूँ लेकिन वीडियो नहीं हो पा रहा है। धर्म अर्थात आचरण की एक संहिता को जीवन को नियमित तथा नियंत्रण करती है। ये परिभाषा आई थी 2022 में आई हुई है शायद, या किसमें ये प्रश्न आया हुआ। मेलिनोवस्की ने धर्म, आगे मैं बताऊंगी पूरी परिभाषा। धर्म टॉपिक है ना, उसके अंदर आएगी ये। धर्म अपने सार्वभौमिक तथा सामाजिक पहलुओं से समाज तथा व्यक्ति का कल्याण करता है। इसे केंद्र मानकर आश्रम व्यवस्था में इसे समान महत्व दिए गए हैं। कितने हैं जो धर्म के प्रकार बताए यहाँ? ब्रह्मचार्य धर्म शुचिता, स्वस्थता, विनम्रता, त्याग, ज्ञानार्जन तथा गुरु सेवा के माध्यम से आत्म कल्याण करना धर्म, यह है ब्रह्मचार्य धर्म। गृहस्थ धर्म दाह, संस्कार, ऋण, यज्ञ, महायज्ञ, अतिथि सत्कार, पारिवारिक आर्थिक दायित्वों की पूर्ति करना। और वानप्रस्थ धर्म क्या होता है? निग्रह, संयम, संतुति, यज्ञ, ज्ञान, धर्म का प्रसार इसमें सम्मिलित है। और संन्यास धर्म समानता, वैराग्य, निवृत्ति, मोक्ष के माध्यम से पोषित होता है। काम, तीसरा पॉइंट है काम। हमने अर्थ पढ़ लिया, धर्म पढ़ लिया, अब काम। श्रीमती इरावती कर्वे के अनुसार व्यक्ति जो कुछ चाहता है, चाहने की अभिलाषा करता है, वह काम कहलाता है। कपाड़िया, एक 2018 में कपाड़िया की परिभाषा आई थी। सौंदर्य प्रियता की वृत्ति की संतुष्टि को काम भावना कहते हैं। और उसके बाद है पुरुषार्थ के अंतर्गत काम के 2 पक्ष दृष्टिगोचित होते हैं। मूल प्रवृत्ति संबंधी ज्ञान काम भावना जो व्यक्ति की यौन इच्छा से संबंधित है, और इच्छा और आकांक्षा संबंधी काम भावना जो प्रत्येक व्यक्ति को सहज और सौंदर्य के प्रति आकर्षित करती है। काम के 3 स्वरूप बताएं: दैहिक काम, कलात्मक काम और आध्यात्मिक काम। ये मोक्ष, चौथा पॉइंट है मोक्ष। मोक्ष को पुरुषार्थ का अंतिम सोपान कहा गया है। और बौद्ध धर्म में से निर्वाण और जैन धर्म में कैवल्य कहा गया है। किसको? मोक्ष को। बौद्ध धर्म में निर्वाण और जैन धर्म में कैवल्य। सांख्य शास्त्र के अनुसार जब सब जालों से मुक्त होकर अपने स्वाभाविक कैवल्य पद को प्राप्त करता है तो मोक्ष की स्थिति पैदा होती है। मोक्ष हेतु कार्य ज्ञान मार्ग व भक्ति मार्ग प्रमुख 2 मार्ग। कौन से? ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग। परंतु कई विद्वानों ने कर्म मार्ग को भी मोक्ष का साधन माना, लेकिन ज्यादातर कौन है? ज्ञान और भक्ति मार्ग। संस्कार, अब 16 संस्कार भी इसी के अंदर आएंगे।
संस्कार का अर्थ है सुसंस्कृत होना। संस्कारों की संख्या अधिकांश नीतिकार 16 बताई, जिनका विवरण इस तरह है। तो 16 संस्कार बताए, मैंने आपको बताया हुआ 16 संस्कारों का अलग से वीडियो बना हुआ। प्राचीन इतिहास में जहाँ हिस्ट्री मैंने पढ़ाई थी फर्स्ट ग्रेड के अकॉर्डिंग। गर्भाधान यह मानव जीवन का प्रथम संस्कार है, जिसे प्रत्येक वैवाहिक पुरुष और स्त्री के लिए पवित्र और अनिवार्य माना जाता है। विवाह के चौथे दिन यह संस्कार होता है और चतुर्थी कर्म भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चतुर्थी कर्म। पुष्पन संस्कार गर्भ के 3 माह में पुष्पन संस्कार संपन्न होता है। यह संस्कार पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से होता है, यानी कि पहले होता है गर्भधान ये जीवन का प्रथम संस्कार। उसके बाद पुष्पन जो पुत्र प्राप्ति के लिए होता है। जब चंद्रमा पुण्य नक्षत्र होता है यह संस्कार संपन्न किया जाता है। सीमन तो हिंदू शास्त्रों के अनुसार यह संस्कार गर्भ के चौथे माह में, तो तीसरे माह में पुष्पन संस्कार होता है, चौथे माह में ये होता है संस्कार गर्भ के चौथे माह में आयोजित किया। इस संस्कार में सीमा तो इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंतर्गत गर्भिणी स्त्री के केशों यानी कि सीमांत को ऊपर उन्नयन उठाया जाता है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि जब स्त्री गर्भिणी होती है तब उसे अनेक विघ्न बाधाएं आती हैं और उसे डराकर उसे गर्भ को नष्ट कर देती हैं। इस बुरी शक्तियों और बाधाओं की गर्भिणी स्त्री की रक्षा का उपाय सीमांत करवाते हैं। बाल वगैरह ओढ़ना, कहते हैं माथा धोना, उस तरह से होता है। ये होता है सीमंतोन्यन संस्कार। पहला गर्भाधान होता है, प्रथम संस्कार है विवाह के चौथे दिन। दूसरा होता है पुष्पन जो गर्भ के 3 माह में। सीमांतोन गर्भ के चौथे माह में। जात कर्म पुत्र जन्म के समय जात कर्म संस्कार संपन्न किया था। नाभि सेदन के पहले जात कर्म संस्कार संपन्न किया जाता है और अनिष्टकारी शक्तियों से बच्चे को बचाने के लिए यह संस्कार किया जाता है, जात कर्म। और प्लेसेंटा होता है ना, उसे काटने का कहते हैं ना, उसे कहते हैं नाभि सेदन कहा जाता है। इससे पहले नामकरण तथा नामदेह। नामकरण के माध्यम से संतान का नाम निर्धारण होता है। शिशु के नाम का चुनाव धार्मिक क्रियाओं के साथ निश्चित तिथि को संपन्न किया जाता है। निष्कर्मण जन्म से निश्चित अवधि यानी 3-4 माह के बाद संतान को पहली बार घर से बाहर निकालना निष्कर्म कहलाता है। इस संस्कार पहले माँ और शिशु की एक अलग कमरे में प्रकोष्ठ रखा जाता है और वहां से कहीं और जाने की अनुमति नहीं होती थी पहले, जब तक बच्चा बाहर नहीं गया हो 3-4 माह तक। 7वां अन्नप्राशन। जब बच्चा खाता है ना तो उसे कहते हैं अन्नप्राशन संस्कार। बच्चे को पहली बार अन्न ग्रहण कराया जाता है और दांत निकलने पर प्रथम बार अन्न खिलाने की पाचित्र कहा जाता है। और उसके बाद है चोल व चूड़ाकर्म। शिशु के बाल पहली बार काटने का आयोजन चूड़ाकरण या चूड़ाकर्म कहा जाता है। इसे मुंडन भी कहा जाता है। इसे सिर के सभी बाल और नख कटवा दिए जाते हैं। ऐसी मान्यता चूड़ाकर्म से दीर्घायु और कल्याण होता है। 5 जो नमा है कर्ण वेदन, जो कान को छेदना, ये है, इतना बताने की जरूरत। विद्यारंभ जो शिक्षा ग्रहण करने के जाते हैं 5 वर्ष के बाद होता है। उपनयन संस्कार कहा जाता है। उपनयन शब्द का शाब्दिक अर्थ है बालक को गुरु के पास ले जाना। प्राचीन काल में इस संस्कार का सबसे अधिक महत्व था क्योंकि इसके माध्यम से बालक संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करते थे और शास्त्रों के अनुसार अलग अलग वर्ण के विद्यार्थियों के लिए उपनयन संस्कार की आयु अलग अलग निर्धारित की थी। ब्राह्मणों के लिए 8वें वर्ष, क्षत्रिय के लिए 11वें वर्ष और वैश्य के लिए 12 वर्ष ये थी कि आयु जो उपनयन संस्कार यानी कि स्कूल में एडमिशन लेना। अधिकतम निर्धारित आयु जिस उच्च वर्ग के बालक उपनयन संपन्न कहीं होता था तो वह काव्य कहा जाता था। समाज में इसे निर्दयनीय माना जाता था। वेदारंभ वेदों का जो ज्ञान शुरू करता है ना बच्चा, प्रारंभ में उपनयन वेदों का अध्ययन प्राय एक ही साथ प्रारंभ होता है। वेदों का अध्ययन गायत्री मंत्र के साथ किया जाता है। किसके साथ? गायत्री मंत्र के साथ। कालांतर में उपनयन मात्र शारीरिक और संस्कार रह गया। इस कारण नीतिकारों में वेदों के अध्ययन की परंपरा बनाए रखने के लिए वेदाध्ययन को उपनयन से अलग करके एक नवीन संस्कार के रूप दे दी गई जो 12वां है। केशांत गुरु के पास रहकर अध्ययन करते हुए विद्यार्थी 16 वर्ष की आयु में प्रथम बार दाढ़ी मूछें बनवाई जाती हैं जिसे केशांत कहा जाता है। केशांत वो अलग होता है और सीमांत तो वो अलग होता है जो महिलाओं की जब बच्चा पेट में होता है। केशांत जो 16 वर्ष की आयु हो चुकी है और बच्चे की दाढ़ी मूछें वगैरह आ चुकी हैं। दक्षिण के रूप में गाय उपहार में दी जाती है दक्षिणा के रूप में, तथा गोदान संस्कार भी कहा जाता है। किसको? केशांत संस्कार को। समावर्तन गुरुकुल में शिक्षा समाप्त कर लेने के बाद जब विद्यार्थी घर लौटता है तो संस्कार होता है। इस संस्कार के बाद बालक गुरु के घर से अपने पिता के पास आता है और उसे पूर्व व स्नान करता है। स्नान का अर्थ है बालक ब्रह्मचर्य आश्रम के व्रतों से मुक्त हो गया। इस कारण से स्नातक भी कहा जाता है। विवाह यह व्यक्ति गृहस्थ आश्रम होता है ना, आश्रम व्यवस्था मैंने पढ़ी थी तो संस्कार पहले ब्रह्मचार्य आश्रम में होता था शिक्षा ग्रहण करना, उसके बाद गृहस्थ आश्रम, फिर संन्यास आश्रम, फिर वानप्रस्थ आश्रम है ना, उस तरह संन्यास आश्रम 4 आश्रम है ना, उस तरह से आपको याद रखना है। गृहस्थ आश्रम प्रवेश कर संस्कार वर वधु की विभिन्न योग्यता गुण गोत्र वर्ण आदि का विचार किया जाता है। विवाह के उद्देश्य से वंशवृद्धि। अंत्येष्टि लास्ट में 16वां संस्कार पार्थिव शरीर को दाह के लिए अंत्येष्टि संस्कार करके यह उसके जीवन का अंतिम संस्कार होता है।
जिस तरह प्रथम होता है ना गर्भधारण, उस तरह से अंतिम संस्कार है अंत्येष्टि। धर्म, अब हम पढ़ेंगे धर्म टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आते हैं। संस्कारों से तो आएगा, इतना नहीं देखा मैंने, लेकिन यहाँ से आएगा। धर्म के लिए अंग्रेजी शब्द रिलीजन की उत्पत्ति लैटिन रिलीजियो से हुई, जिसका अर्थ है साथ साथ मानना या पालन करना। संस्कृत भाषा में धृत शब्द का अर्थ है धारण करना, अर्थात सात्विक गुणों को धारण करना धर्म है। वेदों में रथ के धर्म अर्थ में धर्म का प्रयोग हुआ। रथ ऐसा मूर्त सिद्धांत है जो जगत में समुचित व्यवस्था का प्रतीक है। समाजशास्त्री जॉनसन, धर्म अलौकिक वस्तु, सत्ता, शक्ति अथवा अलौकिक तत्वों से जुड़े विश्वास और व्यवहारों की एक अंतर संबंधित व्यवस्था है, जो ऐसी व्यवस्था जिसमें कुछ इस धर्म को मानने वालों के व्यवहार तथा हित जुड़े रहते हैं। यह संबंध ऐसा है जिसमें धर्म को मानने वाले अपने सार्वजनिक और निजी जीवन के गंभीरता से स्वीकार करते हैं। तो जॉनसन की परिभाषा आ चुकी है। सर फ्रेजर, जेम्स फ्रेजर, धर्म में मनुष्य से श्रेष्ठ उस शक्तियों की संतुष्टि आराधना समझता हूँ जिसके संबंध में विश्वास किया जाता है, और ये प्रकृति और मानवीय जीवन को मार्ग दिखाती है और नियंत्रण करती है। मेली वर्स की वेरी इंपॉर्टेंट है, ये 2018 में आया। इनकी परिभाषा है धर्म, धर्म क्रिया की एक विधि है और साथ ही विश्वासों की एक व्यवस्था है। धर्म एक समाजशास्त्री घटना के साथ साथ एक व्यक्तिगत अनुभव भी है। हब्बल के अनुसार धर्म अलौकिक शक्ति में विश्वास पर आधारित है, जिसमें आत्मवाद और मानववाद दोनों सम्मिलित हैं। तो आत्मवाद और मानववाद दोनों शामिल हब्बल ने किया था, जबकि क्रिया की विधि है ये क्या था, मेलिनवस्की ने। कॉल मार्क्स, इमानुएल दुर्किम, मैक्स वेबर आदि ने धर्म को एक सामाजिक उत्पाद बताया। वेरी इंपॉर्टेंट है, किसने बताया है, कॉल मार्क्स, इमानुएल दुर्किम और मैक्स वेबर ने। फ्रांसीसी समाजशास्त्री इमानुएल दुर्किम ने धर्म को सामाजिक रूप से स्वीकृत पवित्र वस्तुओं से संबंधित विश्वासों एवं व्यवहार को संगठित व्यवस्था बताया है। तो इमानुएल दुर्किम की भी परिभाषा याद रखना। याद, धर्म टॉपिक से हमेशा परिभाषा ही पूछी जाती है। धर्म को आदि में मध्ययुगीन समाज में सामाजिक एकता कायम करने की प्रमुख भूमिका है। धार्मिक विश्वासों के कारण ही एक ही वस्तु को एक समाज में पवित्र एवं एक दूसरे समाज में असामान्य कहा गया। कॉल मार्क्स के अनुसार धर्म समाज द्वारा निर्मित भावात्मक शक्तिशाली व्यवस्था है जो सामान्य जनता के लिए अफीम का काम करती है। तो धर्म को अफीम किसने कहा, कॉल मार्क्स ने। टॉयलर के अनुसार धर्म सर्वशक्तिमान अलौकिक सत्ता और उसके प्रतीक में विश्वास है। विभिन्न हिंदू धर्म ग्रंथों में धर्म शब्द का प्रयोग भिन्न भिन्न अर्थ में किया गया। धर्म का अर्थ कर्तव्य से ही लिया गया है, और राजा का कर्तव्य राजधर्म, पुत्र का कर्तव्य पुत्र धर्म, और कई बार वस्तुओं के आंतरिक गुण और स्वभाव के आदि दर्शाने के लिए भी धर्म शब्द का प्रयोग किया जाता है। राधाकृष्ण के अनुसार जिन सिद्धांतों का हमें अपने दैनिक जीवन में और सामाजिक संबंधों के पालन करना है, उस व्यवस्था द्वारा निहित किए गए जिसे धर्म कहा जाता है, यह सत्य का जीवन में मूर्त रूप है और हमारी इस प्रकृति के नए रूप में ढालने की शक्ति है। धर्म के मौलिक लक्षण और विशेषताएं अलौकिक शक्ति व सत्ता में विश्वास, धार्मिक व्यवहार और कर्मकांड जैसे पूजा पाठ, दान दे देना, पवित्र वस्तुओं में संबंध, अलौकिक शक्ति से भावात्मक जुड़ाव, कुछ अनुमति कुछ निषेध भी है इसमें। सामाजिक और सांस्कृतिक मानकों में संबंध, धार्मिक सामग्री और प्रतीकों का प्रयोग, जीवन, दार्शनिक पक्ष, धार्मिक शास्त्र में, ये सब हमें पता ही है। धर्म की उत्पत्ति के सिद्धांत कौन कौन से हैं, तो टॉयलर का आत्मावाद सिद्धांत है। टॉयलर ने आत्मा की धारणा ही आदि मनुष्य को लेकर सभ्य मनुष्य तक धर्म की दर्शन का आधार बताया। टॉयलर के अनुसार आत्माएं आत्माएं से लेकर शक्तिशाली देवताओं की श्रेणी तक की होती हैं। ये परलौकिक आत्माएं केवल अमर ही नहीं है, बल्कि इसे भौतिक संसार की सभी घटनाओं और मनुष्यों के जीवन की दिशा को भी नियंत्रित निर्देशित करती हैं। इसके अतिरिक्त इन आत्माओं को प्रसन्न रखने से मनुष्य को लाभ और इसके अप्रसन्न होने से हानि भी होती है। जो गलत आत्मा होती है, भूत प्रेत कहते हैं हमें, उसे कहते हैं ये आत्मावाद। किसका सिद्धांत है यह आत्मावाद का, टॉयलर का सिद्धांत है। मैक्स मुलर ने किस धर्म के रूप में कौन सा सिद्धांत दिया, प्रकृतिवादी। इन्होंने प्रकृति को शक्तियों का आधार पर धर्म की उत्पत्ति की व्याख्या की। मानव प्रकृति बिजली, जंगल की आग, भूकंप से डर से इसे शक्तिशाली समझता है। उसने प्रकृति का मानवीकरण कर दिया, प्राकृतिक शक्तियाँ देवी तत्व में बदल गई। उन्होंने मानव की भावनाओं प्रकृति को जोड़कर धर्म की व्याख्या की। जीवित सत्तावाद और मानववाद इसके प्रतिपादक है मैक्स मुलर और प्रीउस, मेरेट व कॉन्डी रीगटन ने भी व्याख्या की है। तो जीवित सत्तावाद और मानववाद का सिद्धांत दिया मैक्स मुलर ने, ये याद रखना। इसके सिर्फ सिद्धांत या नाम ही पूछे जाएंगे। तो टॉयलर का कौन सा था, आत्मावाद, मैक्स मुलर का प्रकृतिवाद, और ये मैक्स मुलर और प्रीउस दोनों का जीवित सत्तावाद या मानववाद। मैक्स मुलर ने आत्मावाद के पूर्व जीवित सत्तावाद का अस्तित्व स्वीकार किया, जिसके अनुसार प्रत्येक वस्तु में चाहे वह जड़ हो चेतन जीवित सत्ता होती है जो कि अलौकिक है। इसमें विश्वास, आराधना, पूजा, धर्म में उत्पत्ति हुई। काउ रिगटन है ना, मेरट ने इसे मानववाद कहा, क्योंकि मेलेनेशिया के लोग अलौकिक शक्ति को माना के नाम से पुकारते हैं। मेलेनेशिया की जनजातियों में यह विश्वास है कि किसी भी कार्य को सफलता या असफलता माना की शक्ति पर निर्भर है। भारतीय जनजातियां भी मजूमदार ने माना जैसी शक्तियों का उल्लेख किया है।
तो मजूमदार थे ना, उन्होंने भी मानव शक्तियों का उल्लेख किया है। हो जनजाति में बोगा की अवधारणा मेरिट के सिद्धांत पर के अंतर्गत आती है। तो मेरिट ने कौन सा सिद्धांत दिया था? हो जनजाति में, और बोगा की अवधारणा दी थी। दुर्किम का सिद्धांत है धर्म का समाज शास्त्रीय सिद्धांत। किसने दिया था ये? धर्म की उत्पत्ति में दुर्किम ने दिया था। इमाइल दुर्किम ने धर्म की उत्पत्ति से संबंधित विभिन्न सिद्धांतों की आलोचना इस आधार पर की है कि धर्म एक सामाजिक तथ्य और उसकी उत्पत्ति में सामाजिक कारकों का हाथ रहा है। दुर्किम के अनुसार धर्म पवित्र वस्तुओं अथवा पक्षों के संबंधित विश्वास की एकता बंद व्यवस्था है जिसका आधार सामूहिक चेतना का प्रतीक। ऑस्ट्रेलिया की जनजाति अरूटा के अध्ययन में पाया कि कुछ चिन्ह या टोटम की पवित्रता को अपवित्रता से दूर रखने के लिए विभिन्न संस्कारों, उत्सवों, आचरणों का जन्म दिया गया जिन्हें सारा समूह समाज और मानता है। समाज का विचार ही धर्म की आत्मा है। टोटम एक प्रतीक होता है जो अलौकिक शक्ति युक्त होता है। सामाजिक समूह के लोग एक ही पूर्वज संबंधित थे जो उस टोटम की पूजा करते थे। टोटम के सदस्यों में विवाह नहीं होता था तथा टोटम को मारने और नष्ट करने का प्रतिबंध था। एक तो जैन धर्म रह चुका है, उसको भी पूरा पढ़ना पड़ेगा, तो नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। वीडियो बड़ा हो रहा है। बौद्ध धर्म, इस्लाम धर्म, हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, सब धर्म को देखना पड़ेगा, तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो नेक्स्ट में हम इन धर्मों को पूरा करेंगे और इसके MCQ पूरा करेंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। सुपर फास्ट रिवीजन है, आप इसे सुन सकते हो, पढ़ सकते हो। आपको सिर्फ याद रखना है, पर धर्म की उत्पत्ति के सिद्धांत याद रखना है और ये 16 संस्कारों के नाम याद रखने हैं। और हमने पढ़ा है पुरुषार्थ, चारों पुरुषार्थ को याद रखना, चारों का अर्थ याद रखना, चारों में परिभाषा किस किस की थी ये भी याद रखना। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।